हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको बैटमैन स्ट्रैटेजी की कुछ एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। बैटमैन स्ट्रैटेजी की कुछ ऐसी एडजस्टमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपने यूट्यूब पे शायद ही कभी देखी होंगी। और सबसे बड़ा इशू क्या होता है बैटमैन स्ट्रैटेजी के अंदर, जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। बट आज जो मैं एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ उसको आपको मार्जिन की भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, एडिशनल मार्जिन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। तो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे बैटमैन स्ट्रैटेजी को हम बनाते हैं और कैसे इसकी हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, कैसे बाकी एडजस्टमेंट से अलग होने वाली है। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और यहाँ से जो हमने वीक सेलेक्ट किया हुआ है वो 23 दिसंबर के आसपास वाला वीक हमने सेलेक्ट किया हुआ है। स्ट्रैटेजी को हम 10 बजे के आसपास डिप्लॉय करने वाले हैं। ये हमारी रीसेंट एक्सपायरी है 29 दिसंबर के आसपास। अब देखो हमें करना क्या है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना। हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड में, कॉल एंड पुट साइड में 150 रुपए के आसपास के प्रीमियम्स को सेल करना है और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक के जो महंगे वाले प्रीमियम है उनको हमें बाय करना है एक लोट के अंदर। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं पुट साइड में आता हूँ तो यहाँ पे 41,400 का जो स्ट्राइक है उसका प्राइस कितना चल रहा है, 150 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सेल करेंगे और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक जो है, महंगी वाली स्ट्राइक जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे 41,500 जो है, 41,500 जो है वो उससे महंगा है। ठीक है, यहाँ पे इसका प्राइस कितना है 156 और उसका प्राइस कितना है 178। तो पहले मैं महंगे वाले को बाय कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 150 वाले को यहाँ पे सेल करूँगा। और जो हम सेल कर रहे होंगे उसको हम यहाँ पे 2 लोट के अंदर यहाँ पे हम सेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 2 लोट के अंदर सेल करूँगा तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, एक रेशियो स्प्रेड बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक 150 रुपये के आसपास का प्रीमियम हमने सेल किया 2 लोट के अंदर, उससे महंगा वाला प्रीमियम, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का उसको हमने यहाँ पे बाई किया हुआ जिसका प्राइस क्या है 178। इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल साइड में भी आते हैं और कॉल साइड में भी मैं सेम चीज़ करता हूँ। देखो यहाँ पे 150 के आसपास का प्रीमियम कौन सा है, ये वाला 42,500 के आसपास का है जिसका प्राइस कितना है 153.8। और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का जो महंगे वाला प्रीमियम है वो कितने का है 187.6। 42,400 के आसपास का ये प्रीमियम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं महंगे वाले को बाय कर रहा हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे सेल करेंगे, नेक्स्ट स्ट्राइक को हम यहाँ पे सेल करेंगे 2 लोट के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही मैं 2 लोट के अंदर इसको सेल करूँगा तो हमारा एक बैटमैन स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, 150 रुपये के प्रीमियम को हमने सेल किया हुआ है 2 लोट के अंदर और उससे महंगे वाले जो स्ट्राइक है उसको हमने बाय किया हुआ है 1 लोट के अंदर। तो इस तरह से हमारी क्या है, एक बैटमैन स्ट्रैटेजी बन के तैयार हो जाती है। और ये हम दिसंबर में बना रहे हैं और यहाँ पे भी मार्जिन कितना लग रहा है, 2 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा है। बट अगर आप अब बनाओगे तो मार्जिन हाफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा लोड साइज़ जो है वो रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पे आप मैक्स प्रॉफिट देख सकते हो और यहाँ पे भी हमारा मैक्स लॉस जो है वो अनडिफाइन है, बट आपको इतना लॉस नहीं होने वाला। उससे पहले ही हम इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे हम कर देंगे। प्रोबेबिलिटी देखोगे 66% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है, ये नेट क्रेडिट है। और आप यहाँ से ब्रेक इवन भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे हमारे दोनों साइड में 2.2% के आसपास का ब्रेक इवन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम कब करने वाले हैं, तो हमें ब्रेक इवन टच होने का यहाँ पे वेट नहीं होना करना, या फिर ब्रेक इवन ब्रेक होने का यहाँ पे वेट नहीं करना। जैसी हमारा जो पोजीशन है या फिर जैसी हमारा मार्केट जो है यहाँ पे आता है, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अगर पुट साइड में या फिर कॉल साइड में किसी भी तरफ यहाँ पे हमारा मार्केट आता है तो अब हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे क्या करने वाले, स्टार्ट कर देंगे। अब एडजस्टमेंट करनी कैसे वो थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं यहाँ से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पे 500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 12 बजे के आसपास हम आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। 943 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और देखो अभी कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अगर हम ब्रेक इवन देखते हैं, मार्केट थोड़ा सा पुट साइड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे अभी भी हमारा जो ब्रेक इवन है वो 1.8% के आसपास का बचा हुआ है। तो कोई अभी इशू है नहीं। थोड़ा सा इसको हम और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 1800 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, करीब करीब 0.9% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1700 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और मार्केट कॉल साइड के ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारा 1000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अब देखो जो हमारी एडजस्टमेंट है उसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको पहली एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। पहली एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप देखो हमारा कॉल साइड का यहाँ पे
एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे भी मार्केट यहाँ पे हमारा टच हुआ है उससे अपोजिट साइड में, यानी कि पुट साइड की पोजीशन को हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो सबसे पहले मैं पुट साइड की पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट करूँगा, जो यहाँ पे हमने सेल किया हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखोगे 41,400 का हमने एक पुट सेल किया हुआ था जिसका प्राइस था 156, और अब उसका प्राइस कितना हो चुका है 50 रुपये के आसपास, और इसके अंदर कुछ प्रॉफिट भी चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करना, ठीक है, उसके बाद बाइंग वाली पोजीशन को एग्जिट करना, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले सेलिंग वाली पोजीशन को मैंने एग्जिट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे बाइंग वाली पोजीशन को भी यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ का हमें और यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम इसको कर देंगे यहाँ पे दोनों पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, पुट वाली पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, अब हमें देखना है जो हमारे पास पोजीशन बची हुई है, यानी कि जो कि हमारे पास कॉल साइड की पोजीशन बची हुई है, उसका प्राइस देखना है सेलिंग वाली पोजीशन का। तो यहाँ पे 42,500 का यहाँ पे हमारा कॉल है, जिसका प्राइस हमने कितने का सेल किया था, 153.8 का सेल किया था, जिसका प्राइस जो चल रहा है अभी 221 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 42,500 का हमने सेल किया था, जिसका प्राइस क्या चल रहा है 221। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट साइड में भी आएंगे और यहाँ पे हम सेल कर देंगे 221 के आसपास का हम प्रीमियम सेल कर देंगे, या फिर उससे कम वाला प्रीमियम सेल कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम पुट साइड में आते हैं तो 42,200 के आसपास का प्रीमियम है, पुट है, जिसका प्राइस कितना है 194। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे 2 लॉट में सेल करूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पुट साइड में भी सेल कर दूंगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हम अपनी बैटमैन स्ट्रैटेजी को, यानी कि डबल रेशियो स्प्रेड को कन्वर्ट करने वाले आयरन कोंडोर के अंदर। तो यहाँ पे जैसे हम 2 लॉट के अंदर सेल करेंगे, 200 या फिर 300 पॉइंट्स छोड़ के हम यहाँ पे बाय भी करेंगे 2 लॉट के अंदर। तो यहाँ पे मैं पुट साइड में बाय भी कर रहा हूँ 2 लॉट के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे हम यहाँ पे कॉल साइड में भी यहाँ पे हम बाय करने वाले हैं। अगर मैं कॉल साइड में भी आता हूँ तो 200-300 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे बाय भी करेंगे 2 लॉट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं बाय कर देता हूँ 2 लॉट के अंदर, ठीक है। अब देखो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अभी हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से दिख रही है, और लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, जो हमने पहले बाय किया हुआ था, ठीक है, जब हमने कॉल साइड के अंदर रेशियो स्प्रेड बनाया हुआ था, डबल रेशियो स्प्रेड बनाया हुआ था, तो हमने ये वाला बाय किया हुआ था 42,400 का, इसको हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जिट करूँगा यहाँ पे, तो हमारी पोजीशन क्या है, कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे आयरन कोंडोर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ वापस से हमने क्या किया हुआ है, हमने डबल रेशियो स्प्रेड को कन्वर्ट कर दिया है आयरन कोंडोर के अंदर, ठीक है। तो हमने जब हमारा ब्रेक इवन वहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास मार्केट पहुँचा था कॉल साइड में, तो उससे अपोजिट साइड की पोजीशंस को हमने यहाँ पे एग्जिट किया, और जो हमारा कॉल साइड के अंदर प्रीमियम चल रहा था उसके आसपास के प्रीमियम को हमने यहाँ पे पुट साइड में भी सेल किया, और उससे 200-300 पॉइंट छोड़ के हमने दोनों साइड के अंदर बाय किया हुआ है 2-2 लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन क्या बन जाएगी, आयरन कोंडोर, ठीक है। अब मैं इसको वापस से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 167 के आसपास का ही हमारा प्रॉफिट बचा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। 693 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। 1200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1.1% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो ब्रेक इवन ब्रीच हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा आयरन कोंडोर जो हमने बनाया हुआ है उसका भी जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे टच हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम क्या कर रहे थे, उससे अपोजिट वाली साइड का, जहाँ से हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो रहा था या फिर टच हो रहा था, टच होने वाला था, उससे अपोजिट साइड की पोजीशंस को हम एग्जिट करते थे। लेकिन जैसे ही हम आयरन कोंडोर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जिस भी साइड का हमारा ब्रेक इवन टच होगा वहीं की पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन को मैं अपना यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करूँगा कॉल साइड की, और उसके बाद मैं बाइंग वाली पोजीशन को भी यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रैटेजी दिखेगी, और देखो यहाँ पे हमारे कौन से लेग बचे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास पुट साइड के यहाँ पे पोजीशन बची हुई है। यहाँ पे अगर आप सेलिंग वाली पोजीशन को देखो 42,200 के आसपास का है, जिसका प्राइस कितना चल रहा है 83 रुपये, और यहाँ पे 41,800 के आसपास का जिसका प्राइस चल रहा है 46 रुपीज़, जो हमने बाय किया हुआ है। तो कॉल साइड के अंदर भी हम क्या करेंगे, 83 रुपये के आसपास का हम यहाँ पे प्रीमियम सेल करेंगे, और उससे 200 से 300 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे सेल कर देंगे। तो वापस से हमारी पोजीशन क्या है, आयरन कोंडोर में कन्वर्ट हो जाएगी, और रेंज भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो 82 का हमने सेल किया हुआ है कॉल साइड के अंदर, और 200-300 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे बाय भी कर रहा हूँ 2 लॉट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लॉट के अंदर यहाँ पे बाय भी कर रहा हूँ,
तो हमारी पोजीशन क्या है, वापस से आयरन कॉन्डोर के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। और देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी रेंज भी वापस से यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है। तो इसको मैं वापस से 2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ। देखो 1400 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। 1300 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। अगर 2% के आसपास का हमारा किसी वीक के अंदर लॉस हो जाता है तो उसको आप एज ए स्टॉप लॉस भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2.7% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे 3.2% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। 3.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो इस प्रॉफिट को लेके आप यहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको एडजस्टमेंट के अंदर तो आप मेरे से कमेंट में ही पूछ लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ जाने वाला है। तो हमारी पहली एडजस्टमेंट थी। अब मैं आपको दूसरी तरह की अपनी एडजस्टमेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वापस से मैं सेम वीक को ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। 23 दिसंबर वाला वीक है, फ्राइडे वाला दिन है। 10 बजे के आसपास ही हम स्ट्रैटेजी को बनाने वाले हैं और बैंक निफ्टी के अंदर ही बना रहे हैं। ये हमारी रिसेंट एक्सपायरी है, ठीक है। तो वापस से हम 150 के आसपास का सेल करेंगे, लेकिन पहले उससे मैं महंगे वाला स्ट्राइक बाय कर रहा हूँ यहाँ पे 1 लॉट के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे 150 के आसपास का सेल करूँगा 2 लॉट के अंदर। तो यहाँ से हमारा एक रेशियो स्प्रेड बन जाएगा, ठीक है। पुट रेशियो स्प्रेड बन जाएगा। इसी तरह से हमें कॉल रेशियो स्प्रेड भी यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे मैंने बाय किया महंगा वाला, उसके बाद मैं 150 वाला सेल कर दूंगा 2 लॉट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2 लॉट के अंदर हमने यहाँ पे सेल किया तो हमारा क्या बन गया, एक डबल रेशियो स्प्रेड बन गया। फिर बैटमैन स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। तो अब 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ मैं। 500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे 943 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। 1800 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और 1700 के आसपास का यहाँ पे अब हमारा प्रॉफिट चल रहा है। मंडे को हम आ चुके हैं। 1146 यहाँ पे हमारा टाइम हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वापस से हमारा पीएनएल जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 1000 के आसपास, 0.5% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और यहीं पे जब भी मार्केट आ जाएगा तो हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। किसी भी साइड में अगर मार्केट यहाँ पे आता है डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर तो हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। अब देखो ये जो मैं एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ इसके अंदर मार्जिन काफ़ी कम लगने वाला है आपका। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना ब्रेक इवन देखना है। अगर आप यहाँ पे ब्रेक इवन देखोगे कॉल साइड का कितना है, 42,853, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्रेक इवन से थोड़ा सा 100 पॉइंट अंदर आके यहाँ पे बाय करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में आते हैं तो 42,853 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 42,700 अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो हमारा इस साइड का जो लॉस होगा वो पूरा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे कितना भी आगे जाएगा तो हमारा यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ही रहने वाला है। और मार्केट अगर वापस से रिवर्स होता है तो यहाँ कहीं मार्केट अगर यहाँ पे भी एक्सपायर होगा तो हमें मैक्स प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सी एडजस्टमेंट है, आप इस तरह की एडजस्टमेंट को यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 तरह की एडजस्टमेंट आज मैंने आपको बताई, ठीक है। आप इन दोनों को किसी भी एडजस्टमेंट को आप यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बैटमैन स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपका विक्स जो है वो 15 या फिर 16 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको बैटमैन स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डिप्लॉय करना है। उससे पहले आप डिप्लॉय नहीं करना, ठीक है। लो विक्स के अंदर बैटमैन स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पे नहीं बनाना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एक मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एक बार में एडजस्टमेंट समझ नहीं आई तो वापस से वीडियो देख सकते हो। काफ़ी ईजी है और काफ़ी अच्छे से वो वर्क भी करती है, ठीक है। तो मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।